हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, लुजंग बोल रहा होता है कि जैसे कि स्टोन टैबलेट में लिखा हुआ जो एंसेस्ट्री लेवल ब्लड लाइन है उसे कुशु ने बाय एक्सीडेंट ढूंढा था, और कुशु ने फिर जो ब्लड लाइन की एबिलिटीज हैं उसे बांट दिया काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने के बाद। और बात वही है कि कोई भी एंसेस्ट्री लेवल ब्लड लाइन के साथ फ्यूज नहीं कर पाता। लॉर्ड कुशु भी नहीं कर पा रहे थे। कुशु ने बोला कि सिर्फ एक ही तरीका है एंसेस्ट्री लेवल ब्लड लाइन के साथ फ्यूज होने का, और वो ये है कि तुम अगर अपनी बॉडी को ताकतवर तरीके से रिफाइन करो। अगर ह्यूमन स्पिरिट किंग ऐसा नहीं कर पाया तो मैं कैसे मर्ज कर पा रहा हूँ एंसेस्ट्री लेवल ब्लड लाइन के साथ। तो एपिसोड नंबर 697 की स्टार्टिंग होती है। एक हीरो बोल रहा होता है कि दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो ये कि तुम्हारे पास जो फिजिक चाहिए वो है। दूसरा हीरो बोल रहा होता है कि तुम अपनी करंट फिजिक को ह्यूमन स्पिरिट सेक्ट के थ्रू ही कल्टीवेट कर पाए हो। विजंग बोल रहा होता है मेरे पास कोई भी क्लू नहीं है। अभी अभी मैं 4 स्पिरिट सेक्ट के कांटेक्ट में आया हूँ। ये जो स्टोन टैबलेट्स हैं इन्हें एल्डर जू ने साइन किया है। मंकी बोल रहा होता है मुझे पता नहीं एल्डर्स के बारे में ह्यूमन स्पिरिट सेक्ट के। हीरो बोल रहा होता है मुझे भी नहीं पता, मैंने कभी एल्डर से इंटरेक्ट नहीं किया। लुजंग बोल रहा होता है ठीक है मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। उसे एक वर्ड दिखता है जो कि होता है डीप स्पेस। वो बोल रहा होता है कि एल्डर जू हमेशा से ऑब्सेस थे तरीका ढूंढने के लिए कि एंसेस्ट्री लेवल ब्लड लाइन के साथ कैसे मर्ज करना है, और आंसर ढूंढने के लिए वो डीप स्पेस में चले गए और वहां पे घूमते रहे। एंसेस्ट्री लेवल ब्लड लाइन भी डीप स्पेस में ही पाई गई थी। वहां पे काफी ज्यादा अजीब अजीब चीजें थी। वो प्लेस काफी ज्यादा खतरनाक था। मास्टर शीरान ऑलमोस्ट अपनी जिंदगी को खो बैठे थे जब वो वहां पे गए थे। नी ने फिर एटर्नल डिवाइन कोर्टयार्ड को बनाया और कुशु को बोला कि एंसेस्ट्री लेवल ब्लड लाइन को वहां पे प्लेस कर दे होली ग्रेल में। वेल नी स्नेक स्पिरिट सेक्ट का लीडर है, पर नी काफी ज्यादा अजीब हो गया। वो बाकी लोगों को आने नहीं देता था। स्नेक स्पिरिट सेक्ट के अलावा जितने भी होते थे उनको डिवाइन कोर्टयार्ड में पैर नहीं रखने देता था। इसकी वजह से कुशु और नी की काफी ज्यादा बहस हुई। यिनज़ेन ने कुशु को सपोर्ट किया। वेल यिनज़ेन मंकी स्पिरिट किंग। फिर नी के पास कोई चॉइस नहीं थी पर उसे हटना पड़ा। फिर वो कुशु और कुशु को एंसेस्ट्री लेवल ब्लड लाइन को एक्सेस करने से मान गया था। कुशु ने पपिट्स का इस्तेमाल किया ब्लड कंट्रोलिंग मेथड को डेवलप करने के लिए, जिससे ब्लड लाइंस के ऊपर कंट्रोल को बढ़ाया जाता है। अब जो ये फाइनल स्टोन कोड है इसमें लिखा हुआ है कि ब्लड कंट्रोलिंग मेथड है क्या और कैसे करना है, पर ये संस्कृत अजीब सी है। तभी जो मंकी होता है वो बोल रहा होता है मेरे किंग ने एक बार मेंशन किया था कि ये जो ड्राइंग्स है मेरिडियंस को दिखाते हैं, जस्ट तुम्हें अपने मेरिडियंस के थ्रू सर्कुलेट करनी है एनर्जी को और ब्लड को। हीरो बोल रहा होता है पर उस टाइम पे कोई भी एंसेस्ट्री लेवल ब्लड लाइन को अब्जॉर्ब नहीं कर सकता था, तो ये मेथड किस काम का है, मतलब किस हिसाब से लिखा होगा। मंकी बोल रहा होता है हाँ बात तो है, पर ये ब्लड लाइन की पावर को 60% से इंक्रीज कर सकता है। हीरो बोल रहा होता है दूसरा कि जो रूट लेवल ब्लड लाइन है जो हमारे पास है वो सिर्फ एंसेस्ट्री लेवल ब्लड लाइन की छोटी सी ब्रांचें हैं, है ना। मंकी बोल रहा होता है कि हाँ ऐसा तो है, तुम 30% अपनी डिवाइन पावर को यूज कर सकते हो करंटली। ये परफेक्ट चांस है तुम्हारे लिए अगर तुम ब्लड कंट्रोलिंग मेथड को इस्तेमाल करो और अपनी ताकत को बढ़ाओ। लुजंग बोल रहा होता है ठीक है। फिर हमें 3 दिन बाद गोस्ट माउंटेन का सीन दिखाई देता है। लुजंग वहां पे बैठा होता है, उसके सामने स्टोन टैबलेट होती है और वो उसके हिसाब से ही प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो सोचता है कि जो ब्लड कंट्रोलिंग मेथड है वो हाँ इफेक्टिव तो है। एंसेस्ट्री लेवल ब्लड लाइन काफी ज्यादा आसानी से मेरी बात मान रही है। वैसे अपने हाथ से ब्लड को बाहर निकालता है और सोच रहा होता है अपनी मैं करंट ताकत का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। वो ब्लड से एक स्वॉर्ड बना देता है। वो बोल रहा होता है कि जो एंसेस्ट्री लेवल ब्लड लाइन है वो फ्रीली मेरी थॉट्स के हिसाब से ट्रांसफॉर्म हो पा रही है। अगर हीरोज भी इस मेथड को मास्टर कर पाए तो कितना अच्छा होगा। हमें इंसान दिखाई देता है। वो हैरान होकर बोल रहा होता है क्या तुम चाहते हो कि वो लोग ट्रेचरस बींग्स के साथ मर्ज हो जाएं गोस्ट माउंटेन के और ब्लड कंट्रोलिंग मेथड को लर्न करें। लुजंग बोल रहा होता है हाँ जो मेरे ह्यूमन रेस के हीरोज हैं, अगर वो ब्लड कंट्रोलिंग मेथड को मास्टर नहीं करेंगे तो वो स्नेक स्पिरिट सेक्ट के अगेंस्ट में पावरलेस होंगे। मंकी किंग बोल रहा होता है हाँ ठीक है मैं मानता हूँ, तुम चूज कर सकते हो और मर्ज कर सकते हो ट्रेचरस बींग्स के साथ जो कि गोस्ट माउंटेन में है। लुजंग बोलता है एक और चीज है जो मैं करना चाहता हूँ, तुम्हें पता है डीप स्पेस क्या चीज है। मंकी किंग बोल रहा होता है कुशु ने मुझे बताया था एक बार, उसने बोला कि जो डीप स्पेस है वो हाई लेवल एग्जिस्टेंस है मेन वर्ल्ड से, वो काफी ज्यादा डेंजरस और मिस्टीरियस है। लुजंग बोल रहा होता है क्या एक और वर्ल्ड है मेन वर्ल्ड के ऊपर। मंकी बोल रहा होता है कि मुझे काफी कम पता है, तो मैं कुशु से पूछना पड़ेगा जब मैं उसे ढूंढूंगा। तो कल दुनियाओं के ऊपर दुनिया, ये दुनिया खत्म क्यों नहीं हो रही है। लुजंग हैरान हो जाता है क्योंकि उसके हाथ पे उन्होंने लिख दिया होता है कि जो इविल गॉड है वो ली माउंटेन के ऊपर अटैक करने वाला, जल्दी वापस आ जाओ। मतलब लुजंग कब से अदर वर्ल्ड में घूम रहा होता है, अदर शोर में ही। वो एम्प्रेस नूवा ने मैसेज लिखा होता है। फिर लुजंग वापस ली माउंटेन में चला जाता है। नूवा बोल रही होती है कि जो एयर माउस है उन्होंने बताया हुआ है कि इविल
गॉड ने ऑलरेडी बियर रेस चैनोंग रेस को खत्म कर दिया है और उसने क्योस एंशिएंट गॉड कोंग को भी मार दिया है। उसका पूरा का पूरा कंट्रोल है मदर वर्ल्ड के ऊपर। फूशी बोल रहा होता है कि उसने ये भी मैसेज भेजा है कि वो जल्दी अटैक करेगा ली माउंटेन के ऊपर। लुजंग बोल रहा होता है कि वो मेरे लिए आ रहा है, वो अभी भी मुझे हराना चाहता है। नुवा बोलती है कि तुम एंसेस्ट्री लेवल ब्लड लाइन का इस्तेमाल कर सकते हो उसको हराने के लिए, पर हम जो बीइंग्स है मदर वर्ल्ड के उनको मुश्किल हो जाएगी। लुजंग बोलता है क्या कोई तरीका है ली माउंटेन को मदर वर्ल्ड से सेपरेट करने का, मतलब जैसे गॉड में इनको अलग किया था एक टाइम पे, जिससे वो डायरेक्टली केओस में भेज दी गई थी। केओस एंशिएंट गॉड बोलता है कि अच्छा आइडिया है, मैं ट्राई करता हूँ ली माउंटेन को मदर वर्ल्ड से कट करने के लिए। लुजंग बोलता है हाँ प्लीज ऐसा करो सीनियर मो, अगर जरूरत होगी तो मंकी किंग जो है वो भी हेल्प करेंगे। लुजंग सोच रहा होता है कि अब मेरे को अपने घर जाना चाहिए और चीज़ें चेक करनी चाहिए वहाँ पे। फिर हमें लुजंग के इनर वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है। जो लुजंग की बेटी होती है वैसे हंसते हंसते जीगिन के पास आ रही होती है। लुजंग यूनजिन को उठा लेता है और बोल रहा होता है कि तुम्हारे फादर तुमसे मिलने के लिए आए हैं। वो काफ़ी खुश होती है लुजंग को देख के। फिर लुजंग ऐसे साइड में निंग की तरफ देख के पूछता है तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे बीमार से लग रही हो। निंग बोलती है मुझे अपने बेटे की काफ़ी ज़्यादा याद आ रही है, मैं यही सोच रही हूँ कि वो कैसा होगा। वेल देखा जाए तो हाँ, दूसरे के बच्चे को देख के उसे अपने बच्चे की याद आ रही है। लुजंग सोच रहा होता है कि सीनियर जियांग चिंता में थे कि जो आउटसाइड वर्ल्ड है वो जीशियान पेस को अफेक्ट कर सकता है, तो उसने पैसेज को टेम्परेली बंद कर दिया। अब हम इंतजार ही कर सकते हैं कि न्यानर खुद ब खुद कब आता है। उस मोमेंट में हमें एनर्जी वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है। न्यानर ऐसे आगे आगे जा रहा होता है उस एल्डर के साथ। वो बोलता है कि सीनियर जियांग देखो। जियांग भी काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि अलग से ही सीढ़ियां होती हैं स्पाइरल शेप में आसमान की तरफ। न्यानर बोल रहा होता है कि इतने बड़े पिलर सीढ़ियां, ये मैंने तो कभी देखा ही नहीं। एल्डर भी हैरान होता है क्योंकि उसने भी ऐसा कुछ नहीं देखा होता। न्यानर पूछ रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है ये जो सीढ़ियां कहाँ को लेके जा रही होंगी। एल्डर बोलता है हमें तभी पता लगेगा जब हम ऊपर जाएंगे। न्यानर बोलता है मैं पहले जाता हूँ। एल्डर बोलता है ध्यान से, ये एनर्जी वर्ल्ड है, ये खतरनाक होता है। न्यानर जैसे पैर रखता है सीढ़ियों के ऊपर काफी ज्यादा थ्रेड्स निकलती है नीचे से और न्यानर को घेर रही होती है। न्यानर एक स्ट्रिंग को टच करता है और बोलता है कि ये कहाँ को कनेक्ट कर रही होंगी। फिर वो अपने आप को किसी दूसरी जगह पे पाता है। वो सोच रहा होता है कि मुझे सी ऑफ ट्रू मीनिंग दिखा और ये फर्स्ट हेवन है अदर शोर का। ये जो थ्रेड्स हैं एक्चुअल में फर्स्ट हेवन की तरफ लेके जाती हैं। मुझे याद है कि जो सैंड है अदर शोर की उसके पास भी डिवाइन मैगेटन की पावर होती है। एल्डर बोल रहा होता है जो एनर्जी है अदर शोर टोकन की वो इस एनर्जी वर्ल्ड से ही आती है, तो अच्छा ये है सोर्स एनर्जी का वहाँ की। चलो ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। फिर वो ऐसे ऊपर चढ़ रहे होते हैं, टाइम का कुछ पता होता नहीं है। नैनर एक थ्रेड को चूज करता है, मतलब टच करता है और बोलता है कि ये तो एक पत्थर से कनेक्टेड है। एल्डर बोल रहा होता है ये जो थ्रेड्स हैं स्टोन से कनेक्टेड हैं, स्टोन सेम साइज के हैं। तो मुझे लग रहा है कि हम जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ही अदर शोर की जो एनर्जी है वो ज्यादा होती जा रही है। ये जो थ्रेड है ये मास्क से कनेक्टेड है थर्ड हेवन के, मतलब सेम ही वो ऐसे ऊपर ऊपर जाते जा रहे होते हैं। फिर वो एक क्यूब को उठाता है, बोल रहा होता है क्या मैं इसको भी उठा सकता हूँ। जैसे क्यूब को उठाता है थ्रेड गायब हो जाती है। एल्डर बोलता है किसका मतलब अगर स्टोन को इन सीढ़ियों से हटा दिया जाएगा तो एनर्जी चले जाएगी अदर शोर टोकन की। नैना बोलता है कि हाँ ऐसा ही लग रहा है मुझे भी। वो फिर दोबारा रख देता है और बोलता है कि हम अदर शोर टोकन्स की एनर्जी को भी कंट्रोल कर सकते हैं ऐसे ही स्टोन्स की पोजीशन को बदल के। एल्डर बोल रहा होता है हंसते हुए कि हाँ तेज तो हो तुम, जो भी अदर शोर में है वो एनर्जी वर्ल्ड से ही कंट्रोल होता है। मैं यही सोच रहा हूँ कि इस सीढ़ियों के एंड में क्या होगा। नैना बोलता है कि सीनियर चलो चलते हैं और आगे देखते हैं। फिर हमें 3 दिन बाद ली माउंटेन का सीन दिखाई देता है। क्योसेंशियन गॉड बोल रहा होता है कि मैं एक बैरियर को यूज कर रहा हूँ ली माउंटेन को कट करने के लिए, फाउंडेशन से कट कर रहा हूँ मैं, ऑलमोस्ट हो ही गया, मुझे बस थोड़ा सा टाइम चाहिए। लुजंग बोलता है शुक्रिया तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए सीनियर, अगर ली माउंटेन इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो हम दोबारा सब साथ में काम करेंगे इसको क्योस में ढक्का देने के लिए। दूसरा एंशियन गॉड बोलता है कि हाँ अगर हम क्योस में होंगे तो इविल गॉड कुछ नहीं कर पाएगा। फिर वो हैरान होकर बोलता है कि लुजंग तुम्हें मेरे बगैर ही जाना पड़ेगा, मैं काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। फुशी बोलता है इविल गॉड आ गया। क्योसेशन गॉड बोलता है क्या उसने जी को पोजेस कर लिया है। लुजंग बोलता है कि इविल गॉड तुम्हें बातें सुनना इतनी ज्यादा पसंद है मेरी। तभी क्योसेशन गॉड बोलता है कि जो मिट्टी है तुम्हारे पैर के नीचे वो मेरी है, मैं तुम्हारे दिल की धड़कन को भी सुन सकता हूँ और तुम ये बोल रहे हो कि मैं तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ। वह हंसता और बोलता है कि मैं तुम्हें चांस देता हूँ, सरेंडर कर दो, मैं तुम्हें दया दिखाऊंगा और कुछ जमीन दे दूंगा मदर वर्ल्ड की, तुम्हें कैसा लगा तुम्हें। लुजंग बोलता है अगर पास्ट की बात होती तो मैं तुम्हें प्रॉपर लेसन दे देना चाहिए था, पर अब मेरा मूड खराब मत करो, मेरा कोई मूड नहीं है तुमसे लड़ने लुड़ने का और ऐसे ही बेमतलब का टाइम वेस्ट करने का। इविल गॉड गुस्से से बोल रहा होता है कि तुम सच में मुझे सीरियसली नहीं लेते हो। वो ऐसे ही जी के ऊपर अटैक करने लगा होता है, मतलब खुद की पूंछ से। लुजंग रुकने को बोलता है उसे। जी फिर जाग जाता है और बोलता है कि मैं फाइनली मतलब मैंने सप्रेस कर दिया इविल गॉड को ट्रूथ ऑफ लाइफ
नाइफ की हेल्प से। ऑलमोस्ट सुसाइड कर ही लिया था मैंने। दूसरा एंशिएंट गॉड बोलता है कि मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि किसी ने तुम्हें पोजेस कर लिया है। ये अच्छी बात है कि बच गए बाल बाल। फुशी बोल रहे थे लुसेंग देखो आसमान की तरफ। लुसेंग ऐसे देख रहा होता है और काफी ज्यादा इविल गॉड वहां पे आगे होते हैं। इविल गॉड बोल रहा होता है लुसेंग, मैं हमेशा तुम्हारे कंट्रोल के अंडर था, अब टाइम है इस कंट्रोल को बदलने का। सो गाइस ये एपिसोड इतना था। अब नेक्स्ट लाता हूं मैं कुछ दिनों में, तब तक के लिए लाइक कर दो इस वीडियो पे। मिलते हैं आपसे कुछ दिनों में। बाय।